हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा सबको, राधे राधे। देखिए कटक का वीडियो है। 2 दिन हम कटक में रुके थे क्योंकि कटक में ना इनकी साइड इनका काम चलता है, तो 2 दिन इन्होंने काम करा था यहाँ पे। सुबह जाते थे, शाम को आ जाते थे अपनी साइड से। तो ये उस दिन का वीडियो है जिस दिन हम कटक से निकल रहे थे पुरी के लिए, क्योंकि हमें किसी ने बताया था जगन्नाथ जी भगवान जो है वो सिर्फ गुंडीचा मंदिर में मतलब दर्शन देंगे और फिर वो अगले दिन में मतलब रथ यात्रा के लिए निकल जाएंगे, तो फिर हमें दर्शन नहीं हो पाएंगे जगन्नाथ जी के लिए। इसलिए हम रात को यहाँ से निकल गए थे। तो यहाँ से ना पुरी का रास्ता करीब 1.5-2 घंटे का था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हल्की बारिश नहीं, इस टाइम तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी जब हम निकले थे, लेकिन हम निकल गए थे, रात के टाइम ही निकल गए थे और रात को हम सही टाइम पे पहुँच के सुबह उठ के हमने दर्शन करने के लिए भी चले गए थे। तो ये ना हम पुरी पहुंच चुके हैं। जब हम पुरी पहुंचे थे ना, तो यहाँ पे हमें समुंदर दिखा था। रात के टाइम तो हमें ठीक से नहीं दिख रहा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से दिख रहा था कि लहरें इधर आ रही थी। तो हमने फिर अपने रूम पे चले गए थे जहाँ पे हमको रुकना था, तो हम वहाँ चले गए थे। तो फिर हमने यहाँ पे एक रूम ले लिया था और इस टाइम पे ना रूम बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं, क्योंकि ना जब पुरी की रथ यात्रा निकलती है तो लोग ना एक दो महीना पहले ही बुकिंग करा लेते हैं। तो हमें ये थोड़ा सा ना मतलब मंदिर से थोड़ा हटके मिला था, लेकिन हमें मिल गया था रूम। तो ये रूम सही लगा था, तो पहले हम चेक करने आए थे, लेकिन रूम हमें अच्छा लगा था तो हमने रूम यहाँ पे ले लिया था। तो यहाँ पे आते ही ना हमने रात के टाइम खाना वाना तो नहीं खाया था, लेकिन यहाँ पे ये चाय कॉफ़ी वगैरह रखी थी, तो इसको ही हमने मतलब पी लिया था। और फिर ये गार्ड भैया आ गए थे एसी को चलाने के लिए, क्योंकि ना एसी हमसे नहीं खुल रहा था। फिर अगले दिन हम सुबह जल्दी उठ के नहा धो के गुंडीचा मंदिर के लिए निकल गए थे। तो यहाँ पे हम गुंडीचा मंदिर में पहुँच गए। तो यहाँ पे ना दर्शन करने के लिए मतलब काफ़ी बहुत लंबी लंबी लाइन लगी थी और काफ़ी भीड़ थी। तो पहले तो हमने सोचा किसी के द्वारा हम दर्शन कर लेंगे, जो मतलब यहाँ पे पांडा होते हैं ना वो दर्शन करा देते हैं शॉर्टकट रास्ते से, लेकिन वो हमारे नहीं हो पाए। तो फिर आखिरकार हमने ना बाद में लाइन में ही लग गए थे और काफ़ी लंबी लाइन थी। तो 2-2.5 घंटे बाद हमारा नंबर आ गया था, लेकिन आसानी से हो गए थे क्योंकि मौसम भी सही था। उसके बाद यहाँ पे हम ना दर्शन करके बाहर आ गए थे। तो यहाँ पे ना मतलब मंदिर के बाहर ही काफ़ी लोग ना दिया लेके खड़ी थी लेडीज़ लोग। तो ना यहाँ पे हमने एक दिया ले लिया था, तो बाहर से ही उनके मंदिर के हम आरती कर रहे थे, मतलब हमने आरती कर ली थी मंदिर के बाहर से ही। और उसके बाद फिर हम चल दिए थे। ये फिर हम ना अपने रूम में आ गए थे। तो शाम के टाइम बच्चे कहने लगे कि मम्मी बीच चलते हैं, मतलब उनको बीच में जाना था, समंदर जाना था, तो वो हमारे रूम के पास ही था। तो शाम के टाइम फिर हम निकल गए थे वहाँ पे और वहाँ जाके बच्चों ने काफ़ी मस्ती करी, इंजॉय करा। और यहाँ पे काफ़ी स्टॉल लगे हुए थे खाने पीने का। एक ये सी फूड था, मतलब इस सी फूड में ना मतलब मछलियाँ मिल रही थी। कुछ तो इन्होंने तल के रखी हुई थी, कुछ फ्राई करके रखी हुई थी और कुछ इस तरह से ही रख रखी थी। और यहाँ पे ना ऊँट की सवारी, घोड़े की सवारी की मतलब सारी सुविधा थी। तो काफ़ी देर तो पहले हमने यहाँ पे वीडियो वगैरह फ़ोटो वगैरह क्लिक करी। और यहाँ पे ना मैं समुंदर में जाके एक वीडियो बनाने लगी, लेकिन ये टोपी पहन के बना रही थी। तो इन्होंने मुझे कहा कि टोपी अच्छी नहीं लग रही है, टोपी निकाल दो। तो फिर मैंने टोपी निकाल दी थी। और यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी सी लहर आ रही थी, तो मुझे देख देख के ना बहुत डर लग रहा था लहरों को देख के। और उसके बाद ना यहाँ पे फिर एक ये भैया आए थे जो लेमन टी बना रहे थे, और इन्होंने बहुत अच्छी बहुत टेस्टी लेमन टी बनाई थी। पहले तो इन्होंने एक कप को लेके ना इसमें आधा नींबू मत का जूस निकाल के डाल दिया था, और कुछ फिर इन्होंने अपने मसाले डाले। तो हमने 2 लेमन टी ली थी। और जब हमने इसको पिया ना, इतनी स्वादिष्ट और इतनी अच्छी लेमन टी लगी कि मतलब बहुत ही अच्छी लग रही, बिल्कुल स्वाद परफेक्ट था। लेमन का भी मतलब खट्टापन नहीं लग रहा था, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था। तो यहाँ पे इन्होंने अपना मसाला वसाला डाल के हमको लेमन टी दे दी थी। और मतलब लेमन टी का ना कलर भी देखिए कितना अच्छा आया है, देख के मतलब हमें मतलब अच्छी लगी ये लेमन टी। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे बच्चों को ना घोड़े सवारी कराने लग गए थे, क्योंकि बच्चे कहने लगे थे कि घुड़सवारी करेंगे। माही तो ज़्यादा जिद कर रही थी कि घोड़े में बैठेगी, तो माही को तो हमने घोड़े में बिठा दिया था।
तो लेकिन सिया को भी कह रहे थे कि सिया बैठ जाओ, तो सिया काफ़ी डर रही थी बैठने के लिए, लेकिन माही उसे कह भी रही थी कि बैठ जा। पहले तो हम दोनों को एक साथ बिठा रहे थे, लेकिन घोड़े भाई वाले भैया ने मना कर दिया था कि एक घोड़े पे एक ही जना बैठेगा। तो फिर इन्होंने अपने दूसरे मतलब साथी जो है घोड़े वाले भैया को वो बुला लिया था। फिर सिया को भी हमने काफ़ी ज़बरदस्ती करी, मतलब बैठ ही नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल को हमने उसको बिठाया तो वो बैठ गई। ये देखिए यहाँ पे ना बहुत डर रही थी वो, लेकिन फिर भी इन्होंने एक राउंड कटवा दिया था और घूम के फिर आ गई थी। फिर यहाँ पे ऊँट की सवारी थी, तो ऊँट की सवारी के लिए तो बच्चों ने मना कर दिया था कि ऊँट की सवारी नहीं करेंगे। तो ये बच्चे देखिए अब ना घोड़े की सवारी करके दोनों आ गए हैं यहाँ पे। और ये कह रहे थे कि मतलब सिया तो कह रही थी मुझे फिर भी डर लग रहा था घोड़े में बैठे बैठे, माही तो नहीं डरी थी, लेकिन सिया को काफ़ी डर लग रहा था। और फिर यहाँ पे ना ये झाड़ मूड़ी वाले भैया आ गए थे, तो हमने इनसे एक ही झाड़ मूड़ी बनाई थी क्योंकि टेस्ट करना था, पता नहीं कैसी बनेगी। तो पहले तो हमने टेस्ट करने के लिए एक ही झाड़ मूड़ी बनाई थी। इन्होंने ना इसमें पता नहीं कितने प्रकार की नमकीन, मूंगफली, चने, मतलब जो काले चने होते हैं वो भी डाले थे, कच्चे चने डाले थे। फिर ये हरी मिर्ची वगैरह का इन्होंने बारीक बारीक काट रखा था, ये डाला था। और इन्होंने ये जो परमल लाई होती है ना, इसी में खीरा, टमाटर, सब चीज़ों को बहुत बारीक बारीक काट कूट के मतलब डाला हुआ था। फिर इन्होंने एक प्रकार की इसमें चटनी भी डाली थी, मुझे लग रहा है वो खट्टी मीठी चटनी होगी। तो उसको फिर अच्छी तरह से काफ़ी मिक्स करने के बाद उन्होंने हमें दे दिया था। मतलब खाने में सही थी, ना ज़्यादा ख़राब थी ना ज़्यादा अच्छी थी। तो फिर ये शाम हो गई थी, हमें यहाँ पे रहते रहते तो थोड़ा सा शाम का वक्त था, इस तरह से समंदर दिखने लगा था, बिल्कुल नीला नीला समंदर दिखने लगा था। और इस साइड जितने भी लाइट थे सब लाइट खुल गए थे और काफ़ी हमने यहाँ पे एंजॉय किया।